हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगी कैसे नाम जब से मेरा पूरा 2025 ठीक हुआ। तो 2021, 22, 23 और 24 मेरा बहुत ही बेकार गया, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कि मतलब कि पहले मेरे को टाइफाइड हुआ, फिर उसके बाद मेरे को डेंगू हो गया, फिर एनीमिया हो गया। एनीमिया होने के बाद बॉडी में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो मैं क्या होता था कि मेरे को खड़े होते ही चक्कर आने लगते थे, तो मैं एक झटके में एक बार में खड़ी नहीं हो पाती थी। तो मैं एक दिन क्या हुआ था, मैं घर पे कोई काम कर रही थी, अचानक से बेहोश पड़ गई थी 2024 में। कि पूरी बॉडी एकदम से ख़राब ही हो चुकी थी, समझ जो खून अंदर का ख़राब हो चुका था, ब्लड इन्फेक्शन हो गया था मेरे को, टीबी होके ख़त्म हो गया था। क्योंकि जो मैं टाइफाइड की दवाइयाँ खा रही थी, डेंगू की दवाइयाँ खा रही थी, पता नहीं उससे कैसे ठीक हो गया, लेकिन टीबी अंदर बन के ख़त्म हो गया था। ठीक है। अगर आपको वो सब चीज़ देखना है, उसकी दवाइयाँ, उसकी पर्चियाँ बाकायदा मेरे पास हैं। आपको उसको बिलीव नहीं होगा कि मेरे को इतनी बीमारी हो चुकी है। तो एंड टू एंड उसमें मेरी पढ़ाई भी स्ट्रगल कर रही थी। मैं इतना ज़्यादा मतलब वीक हो चुकी थी कि मैंने साइंस साइड मतलब पीसीएम से मैंने 12th की थी। लेकिन 12th करने के बाद फिर मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई कि मेरे को वो छोड़ना पड़ा साइंस साइड अपना, और फिर मैंने आर्ट साइड ली। आर्ट साइड से मैंने बीए किया। अभी मैं एमए कर रही हूँ, और अब मेरे को थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं पूरे 45 केजीज़ की चली गई थी, और मेरी बहुत ही ज़्यादा कम वज़न हो गया था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उतनी केजी की कभी रही नहीं। हमेशा मैं 65, 60 ऐसी रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल 60 केजीज़ की हो गई हूँ फिर से, और सब कुछ सिर्फ भगवान की कृपा है। सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे उसकी आयरन की कमी की वजह से, खून की कमी की वजह से माइग्रेन हो गया था। मेरे जो इधर वाला पार्ट है, इसमें माइग्रेन हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ढाई ढाई 3 3 साल तक मेरे को रात रात को 3 3 4 4 बजे तक नींद भी नहीं आती थी, और नींद ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। पूरा दिन डिस्टर्ब जाता था, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो 2025 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि भगवान अब तो हो गया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, अब जो भी है आप देख लो। फिर मैं ऐसे बैठी थी, मैं उस दिन बहुत रोई। बहुत रोने के बाद शाम को बैठी, पहले मैंने भगवान को याद किया, और याद करने के बाद जब जैसे मैंने फ़ोन खोला, पहली रील आई प्रेमानंद जी महाराज की। और सच में मेरे को वो इतनी अच्छी लगी, इतनी इंस्पायरिंग लगी। तो उस रील में सिर्फ यही था कि पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हुआ आगे बढ़ो। ठीक है। जो पीछे जो बीत गई सो बात गई। ठीक है। तो फिर मेरे को वो अच्छा लगा। फिर मैंने प्रेमानंद जी महाराज का उसमें लिखा था नाम, मेरे को नाम भी नहीं पता था, मुझे ये पता भी नहीं था कि ये महाराज कौन है। कुछ भी नहीं पता था। मतलब वो एकदम जादू की तरह हमारी लाइफ में आए, और लाइफ में आके उन्होंने उन्होंने इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा मेरे ऊपर। सो आई एम वेरी ग्लैड ऑफ हैविंग हिम इन माई लाइफ। तो फिर उसके बाद उनकी और मैंने रीलें देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, हमारे साथ कोई सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो गया है। तो मैंने कहा यार, इतना 4 साल झेला, चलो एक बार इनके कहने पे चल लेते हैं। तो फिर मैंने अगले दिन से स्टार्ट किया। पहले मैं जैसे माइग्रेन था, तो फिर नींद नहीं पूरी होती थी, तो टाइम से उठ नहीं पाती थी, टाइम से उठ नहीं पाती थी, घर में कलेश होता था, क्योंकि मैं टाइम से घर में काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मम्मी से डांट पड़े, पापा से डांट पड़े, हर किसी से डांट पड़ रही थी। टाइम से कॉलेज का वर्क नहीं पूरा हो पा रहा था, कुछ भी समय से चल ही नहीं रहा था। प्रिपरेशन भी सही से मेरी नहीं चल रही थी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने 2024 में देने स्टार्ट किए, तो फिर वो भी एक भी मेरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन फिर क्या हुआ, 2025 में फिर मैंने फरवरी से चालू किया। तो डेली डेली मैंने वो जो कृष्णाय वासुदेवाय वाला है, उसको मैंने पढ़ा। तो मैं उसको डेली सुबह शाम 5 बार सुबह, 5 बार शाम, और राधा नाम का नाम जप। फिर मैंने काउंटर ले लिया, काउंटर से करने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को सुबह मेरा माइग्रेन ख़त्म होता चला गया। मेरा माइग्रेन जहाँ 100% पे था, वो 98% ख़त्म हो गया, सिर्फ 2% बचा। 2% बचा। मतलब पहले माइग्रेन में मेरे को इतनी उल्टियाँ होने लगी थी, मैं इतनी परेशान थी, मेरे को ऐसा लगता था ये कभी ख़त्म नहीं होगा। 2.5 साल से वो अंदर ही अंदर एकदम मेरा सर खा गया था, समझ लो। तो स्किन पूरी ख़राब हो चुकी थी, पूरे इस आयरन की कमी हो गई थी, खून की कमी हो गई थी, उसकी वजह से स्किन पे पूरा इम्पैक्ट पड़ गया था। पूरी स्किन पे दाने ही दाने हो रहे थे। अभी तो लगभग 98% या 90% मेरी ठीक हो गए हैं। लेकिन बाकी पहले का आपको मैं अगर फ़ोटो शेयर करूँ तो आप देखोगे तो आप लोग डर जाओगे, सच में इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन भगवान ने बचाया मेरे को, समझ लो। मैं तो मतलब कहते हैं ना कि नाना पाटेकर का वो डायलॉग है, क्या है ना,
मौत को छूकर से वापस आना। तो वही हुआ मेरे साथ कि मतलब इतनी सारी बीमारियां लगी, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी हम वहाँ से लौट के यहाँ आ गए। मेरा चेहरा इतना ख़राब हो गया था, मैं बिना मास्क लगाए कॉलेज नहीं जाती थी। मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था। मेरे को घर से निकलना मैंने 2023 तक बंद ही कर दिया था एकदम, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना और फिर घर चले आना। कॉलेज तो बिल्कुल स्किप कर दिया था। फिर मैंने कॉलेज 2024 में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, लाइब्रेरी करने लगी। लाइब्रेरी करते करते बाहर निकलने का मन होने लगा, बाहर की दुनिया अच्छी लगने लगी। पहले मेरे को ऐसा लगता था मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे को कोई कुछ बोल देगा तो मैं रोने लगूंगी, कुछ करने लगूंगी। मतलब घर से बाहर निकलती थी, कोई चेहरे के लिए बोल देता था तो मैं घर आके बहुत रोती थी। मतलब उसमें मेरी क्या गलती है? जैसा भगवान ने बनाया वैसा बनाया, अब हम उसका क्या कर सकते हैं? ठीक है, जो बन गया सो बन गया। अब उसमें तो कोई चेंज है नहीं। अब जो है कि हम उसकी ऊपरी परत में थोड़ी सी लीपा पोती कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को फुल्ली चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंसान बोल रहा है उसको शर्म नहीं आ रही, तो मेरे को तो भगवान ने वैसा बना के भेजा है, मेरे को किस चीज़ की शर्म? ठीक है, वो मेरी गलती नहीं है, वो भगवान ने मेरे कोई कर्म रहे होंगे इसलिए मेरे को ऐसे बना के भेजा होगा। कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, कोई पुराने जन्म का प्रारब्ध रहा होगा, जो भी है। तो मैंने वहाँ से फिर लाइब्रेरी जाना चालू किया। लाइब्रेरी जाते जाते फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कॉलेज जाने लगी। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, कंप्यूटर कोर्स करने के बाद मैंने ऑनलाइन बैच लिया, फिर उससे भी तैयारी चालू की। और बीच में फिर क्या हुआ ना, मैं रेगुलर नहा नहीं पाती थी, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी कि वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मतलब नेगेटिविटी पूरी कटती चली गई एकदम से। नाम जप और पूजा पाठ में इतनी ताकत है ना, सच में आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्रेमानंद जी महाराज का 2025 से जब से मैं सुन रही हूँ तब से मैंने शायद एक आध दिन कहीं गलती से स्किप हो गया होगा तो हो गया होगा, वरना मैंने डेली सत्संग सुना है, डेली नाम जप किया है और डेली मैंने मंत्र जाप किया है। और सच में आज 2026 है, पहला दिन है, तो आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने 2025 में कुछ ना कुछ अचीव किया, अपनी नेगेटिविटी, अपनी बीमारी दूर की। मैं 2025 में मात्र 41 या 42 केजीज़ की रही होंगी। अभी मैं 60 केजी की हूँ, और 60 केजी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा पेट निकल आया हो या मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। नो, मैं एकदम मतलब फुल्ली फिट हूँ, एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया से। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे भगवान मेरे लिए आके खड़े हो गए। मतलब मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था, मेरे पास कोई साधन नहीं बचा था जीने का। मैं इतनी परेशान थी, मैंने तो एक बार ये भी सोच लिया था कि सुसाइड कर लिया जाए यार, मम्मी पापा के ऊपर इतनी बीमारी लेके बोझ बन के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भगवान ने बचा लिया। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर आप भगवान के दर्शन के लिए ज़रूर जाओगे तो वो आपके लिए रहेगा ज़रूर। तो नाम जप में और भगवान में इतनी ताकत है ना, वो आपको बचा लेंगे। बस आप उनके सहारे सब कुछ छोड़ दो, अपना काम करते रहो, डेली पूजा करो, समय से नहाओ। और मेरी तो अब आदत हो गई है। पहले मेरा ये था, जब मेरे को माइग्रेन था, मैं सुबह अगर उठ के ना खाऊं तो मेरा बहुत सर में दर्द हो जाता था। अब तो जब से मैंने मतलब पूजा भी और नाम जप करना एक तरह का मेडिटेशन ही है। शायद उस मेडिटेशन की वजह से या भगवान की कृपा की वजह से मेरा इतना माइग्रेन ख़त्म हो गया। सिर्फ 1 या 2% बचा है, बाकी पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को उतना दर्द नहीं होता, डेली उठने पे दर्द नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, वरना डेली सवेरे उठते ही इसमें दर्द इतना तेज़ का चालू होता था। लाइट से परेशानी होती थी, आँख से 24 घंटे पानी आता रहता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसके बाद मेरी जो टाइफाइड और डेंगू रहा, उसकी वजह से मेरे शरीर के एक एक जोड़े में दर्द हो गया था। वो दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं दवाई करा करा के परेशान हो गई। मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा शरीर में गैस बनने लगी थी, हड्डियाँ मेरी कमज़ोर हो गई थी, खून मेरा ख़राब हो गया था। इतनी सारी चीज़ सिर्फ नाम जप और भगवान की पूजा की वजह से ठीक हो गया। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैजिक है। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सच में सिर्फ नाम जप की वजह से मेरा वेट ठीक हो गया, मेरा ब्लड ठीक हो गया, मेरी बीमारियां ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। अगर आप, वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर आप बुरी से बुरी सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ एक बार भगवान के पास जाके ज़रूर अपनी बात कहिए, और भगवान से डेली बात करिए, डेली उनसे मिलते रहिए, और नाम जप करना मत छोड़िए। प्रेमानंद जी महाराज को ज़रूर सुनिए, वो आपकी हर एक समस्या का हल देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।